बागपत में ग्राम प्रधानों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। विकास भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रधानों ने जुलूस निकाला, नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि या तो चुनाव समय पर कराया जाए या फिर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर प्रशासक बैठा दिए गए तो गांव का विकास ठप हो जाएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के बैनर तले बागपत जिले के ग्राम प्रधान बुधवार को विकास भवन में इकट्ठा हुए। इसके बाद प्रधानों ने जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया, जहां जमकर नारेबाजी की गई। लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। ग्राम प्रधान संगठन एकता, ग्राम प्रधान संगठन एकता। प्रधानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अस्मिता लाल को सौंपा। उनकी मुख्य मांग है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि गांव में चल रहे विकास कार्य प्रभावित न हो। प्रधानों का कहना है कि प्रदेश की 33 पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 और 19 जुलाई 2026 को समाप्त होने जा रहा है, लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण में देरी और समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रक्रिया लंबित होने के चलते पंचायत चुनाव समय पर होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावना प्रधानों को खटक रही है। प्रधानों का साफ कहना है कि अगर प्रशासक बैठा दिए गए तो गाँव का विकास रुक जाएगा। इसी को लेकर अब प्रधानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार चुनाव टालेगी? क्या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा या फिर गांव में प्रशासकों का राज चलेगा? फिलहाल बागपत से उठी ये आवाज पूरे प्रदेश में गूंज सकती है। डीएम मैडम जी को ज्ञापन दिया, जो हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, कहीं 26 मई में, कहीं 27 मई में, उसके लिए दिया है। जो प्रशासक बनाए गए थे पिछली बार, उन्होंने काम अच्छा नहीं किया। तो हमारे प्रधान साथियों की मांग है कि जो आगे कार्यकाल बढ़ता है तो प्रधानों को दिया जाए, जिससे गांव में सुचारू रूप से काम जारी रहे और लोगों को परेशानी ना हो। इतने चुनाव ऐसा नहीं होता तो हमने अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के सामने मतलब ये रखी है। सभी ने पूरे जिले, हर उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में चल रहा है मामला, तो हमारे जिले के भी सभी प्रधान साथी इकट्ठा हुए, उन्होंने भी अपनी मांग रखी है और हमें उम्मीद है पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांग को स्वीकार करेंगे और जो समय इतना चुनाव होता है वो प्रधानों को ही दिया जाएगा। अच्छा, तो किस चीज का खतरा है? किस चीज का डर है? खतरा ये है जी, जो उन्होंने पहले बंदरबाट किया था ना, जहाँ हमारे पहले भी 6 महीने मैं प्रधान था, मेरी मम्मी प्रधान थी पहले भी, तो पहले भी बंदरबाट हुआ था। सब पैसा उन्होंने फर्मों के नाम निकाल दिया, सब बंदरबाट हुआ है, गाँव में काम नहीं हुआ और सब कमीशन खोरी में कुछ उन्होंने कुछ इसमें करके, इसका खतरा है। क्या है पूरी बात ज्ञापन देना है प्रधान संगठन और जितने भी 244 ग्राम प्रधान जनपद बागपत में है, सभी इस विषय को लेकर के आए हैं। कोरोना काल में जैसे 6 महीने के लिए कार्यकाल कोरोना की वजह से ये कुछ बढ़ गया था, तो इस वजह से अब की बार समय पे चुनाव हम लोग तो चाह रहे हैं, प्रधानगण तो सभी चाह रहे हैं और जो प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं वे भी सब चाह रहे हैं समय पर चुनाव हो, लेकिन सरकार समय पर चुनाव नहीं करवा पा रही है और प्रशासक नियुक्त ना हो पाए। इस वजह से चूंकि प्रधान हमेशा जनता के बीच में रहता है, प्रधान को जनता से सबसे ज्यादा सरोकार जनता के कार्यों से, जनता से होता है। जो अगर मान लिया आप शासन ने एडीओ बीडीओ या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को लगाते हैं, उनके जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल उनकी नजर केवल पैसे पर रहती है, जो ग्राम पंचायत के खाते में तो उनकी केवल नजर वहां पर रहती है। अब देखो ऐसा है, सरकार को प्रधानों पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि सबसे पहली लोकतंत्र की सबसे अगर कोई पहली सीढ़ी है वो प्रधान को, और प्रधान बनना कोई आसान काम नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है। एक सांसद बनना मुश्किल कार्य है बेनिस्बत के एक प्रधान बनने के। प्रधान जनता के बीच में रहता है, उनके दुख सुख को हर तरह से वो समझता है। रात के 12-12 बजे भी प्रधान को अगर कोई कॉल करता है तो प्रधान तुरंत उठ के जाता है। प्रधान, इसलिए प्रधान को मौका मिलना चाहिए और प्रधान को सरकार कमजोर ना सोचे, चूंकि प्रधान एक का गांव के 55-54 हजार वोट है, सब प्रधान जीत के जो आए हैं, कम से कम उनके पीछे भी 5-5 हजार 2,000 वोट है। तो सरकार इस चीज को ध्यान दे कि प्रधानों की अहमियत कम ना माने और इनकी बातों को ध्यान दे।